दोस्तों ये वीडियो मैं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल दोनों चैनलों पर पब्लिश करूंगा और इस वीडियो में हम 3 दिन के मौसम की बात करने वाले हैं। इस समय सबसे पहले तस्वीर देखेंगे बादलों की, जो बादल भारत के ज़मीनी भागों पर बढ़ रहे हैं और जिनका असर भारत के ज़मीनी भागों पर दिखाई दे सकता है। और उसके बाद बात करेंगे उन दिशा हवाओं की दिशा और साथ ही साथ बारिश या बर्फबारी की संभावनाओं की। तो सबसे पहले बादलों का मूवमेंट देख लेते हैं और इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोटिस कीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये भी बादल की तरह ही दिख रहा है। लेकिन ये दरअसल कोहरा है, क्योंकि ये बादल आगे बढ़ते रहेंगे और ये कोहरा आप देखेंगे कि साफ हो जाएगा दोपहर के समय। देखिए किस तरह से साफ हो गया, लेकिन ये बादल यहाँ पर हैं। तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन है कि ये बादल लगातार स्थायी रूप से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कोहरा रात के मध्य समय से छाना शुरू होता है। उसके बाद लगभग 9, 10, 11 बजे तक डिपेंड करता है उस जगह की क्या कंडीशन है, क्या क्लाइमेटोलॉजी है और वहां पर धूप किस तरह से आ रही है और किस तरह से हवाएं चल रही हैं। तो इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर देखिए, ग्वालियर से लेकर आगरा, झांसी, ललितपुर समेत दिल्ली के आसपास के बीच में ये 7 जनवरी की सुबह का समय है। 7 जनवरी को कोहरा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है अगर इसके प्रोजेक्शन को माने तो। लेकिन मेरा अनुमान है कि यहाँ से पंजाब से लेकर इंडो गैंगटिक प्लेन्स में अगले 3 दिन लगातार सुबह के समय कोहरा दिखता रहेगा। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस होती रहेगी, पूरी तरह से साफ हो जाएगा ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 7 जनवरी को बादल हरियाणा और पंजाब, राजस्थान इन भागों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये पर्वतीय इलाकों पर वो बादल हैं जो बर्फबारी असल में देने वाले हैं। लेकिन निचले इलाकों में जो बादल हैं ये उतनी ज्यादा गतिविधियां नहीं देंगे, लेकिन बिल्कुल भी क्लियर रहेगा वेदर, बिल्कुल भी ड्राई रहेगा वेदर, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। बादल यहाँ पर कतारों में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन है, यानी नेपाल से सटी हुई जो सीमा है, यहां से लेकर के पूर्वोत्तर भारत के बीच में भी 7 जनवरी को दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 7 जनवरी की सुबह के समय ये इस तरह से थोड़े थोड़े बादल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी क्लियरली क्लाउड है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मॉइस्चर वहां तक पहुंचा नहीं है। ये ज्यादातर चांसेस इसके फॉग होने के हैं, क्योंकि ये साफ हो जाएगा धीरे धीरे दोपहर होते होते। जैसे ये फॉग यहाँ पर साफ हो रहा है उसी तरह से ये साफ हो जाएगा। लेकिन 6, 7 और 8 जनवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में एडजॉइनिंग प्लेन्स में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी शहरों में, साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बादल आज से ही लेकर शुरू हो जाएंगे दिखना और 8 जनवरी तक दिखेंगे। हालांकि ये जो स्पेल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 5-6 दिनों तक चलने वाला है, या कह सकते हैं कि पूरे 1 सप्ताह तक चलने वाला है। और कल से इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। 7-8 को पीक रहेगा, पहला जो पहला स्पेल होगा। उसके बाद 10, 11, 12 को स्पेल आएगा जो वो ज्यादा पीक पे रहेगा। तो ये जो 7 दिनों का जो कह सकते हैं ड्यूरेशन है, 7 दिनों का टेन्योर है, उस दौरान आप देखिए 8 जनवरी को भी यहाँ पर काफी बादल दिखाई दे रहे हैं, काफी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये बादल ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल है हैवी स्नोफॉल की। साथ ही साथ पंजाब समेत हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश देने वाले बादल भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी मीडियम और हाई क्लाउड है, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पर खाली हाथ जाएंगे ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ देकर के आगे मूव करेंगे। और अनुमान यह है कि अगले 3 दिनों तक काफी अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है अगले 7 दिनों तक। सेंट्रल और साउथ इंडिया की स्थिति देखें तो सेंट्रल इंडिया में आपने देखा कि कल कुछ बारिश हुई थी और आज के लिए मैंने सुबह के उसमें अनुमान में बताया था कि बारिश की चांसेस कम है सेंट्रल इंडिया में। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। जो कल आज के लिए नेशनल वेदर बुलेटिन मैंने अपलोड किया था 6 जनवरी के लिए, उसको थोड़ा रिवाइज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का इनफ्लो अभी बना हुआ है लोअर ट्रोपोस्फियर में। तो जो निचला क्षोभ मंडल है, वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर का सबसे निचला हिस्सा जो है वहां पर इस तरह से मॉइस्चर पहुंच रहे हैं। और ये मॉइस्चर, ये नमी यहाँ पर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में, गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में और सेंट्रल इंडिया के तमाम साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा, साथ ही साथ साउथ इंडिया के तमाम इलाकों पर ये क्लाउड फॉर्मेशन करते रहेंगे। तो इसलिए मेरा अनुमान यह है कि कुछ जगहों पर यहाँ सेंट्रल इंडिया में भी एक्टिविटीज होना बाकी है आज भी, और आज होगी। और कल से आप देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया में चीजें बदल जाएंगी, हवाओं का रुख बदल जाएगा। हवाएं जो यहाँ पर इस तरह से चल रही थी, नागपुर तक पहुंच रही थी, वो हवाएं अब सीधी आगे बढ़ रही हैं। और सीधे सीधे समय भी अब आ चुका है जो पोस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन है। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन यूजुअली 31 दिसंबर के साथ ही एंड कर जाता है। तो अब उत्तर पूर्वी हवाओं का असर इस तरह से जो रहता है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, रिसीड होने लगता है, हवाओं का रुख बदलने लगता है, पैटर्न बदलने लगता है। तो आइए जानते हैं कि अगले 3 दिन कहां पर बारिश होने वाली है। क्या आपका राज्य भी उन राज्यों में शुमार है जहां पर वर्षा के संकेत हैं?
ये आज की स्थिति है और इसमें आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर बादलों का इम्पैक्ट आज से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के कुछ उत्तरी इलाकों में आज वर्षा और स्नोफॉल शुरू हो सकती है और धीरे धीरे ये गतिविधियां आज के बाद कल और बढ़ने वाली हैं। मैदानी इलाकों में फिलहाल थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे पंजाब और आसपास के भागों में, और पंजाब में आज भी उत्तरी हवाओं का इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन, कोल्ड डे कंडीशन, हरियाणा में भी वही स्थिति, दिल्ली और वेस्ट यूपी के तमाम इलाकों में सेम कंडीशन रहेगी। राजस्थान के चूरू और गंगानगर में कुछ इलाकों में इस तरह की स्थितियां रह सकती हैं, लेकिन सिचुएशन राजस्थान में बदलने वाली है, थोड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं मिलेगी और बहुत बड़ी राहत नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है वेदर में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखिए ये हवाएं जो उत्तरी दिशा के आ रही हैं, पश्चिमी भागों में मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद और लखीमपुर खीरी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच, आगरा, ललितपुर, झांसी समेत एटा, इटावा, मैनपुरी और बागपत समेत तमाम जो यही वाले हिस्से हैं, साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इन भागों में उत्तरी हवाओं का सीधा इंपैक्ट पहुंचने के चलते मिनिमम टेम्परेचर में बड़ी गिरावट और हो सकती है और इसके चलते यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन और ज्यादा गहरा सकती है। आज के लिए आज सुबह काफी ज्यादा सर्दी यहाँ पर आपको लगी होगी और अभी भी कंटिन्यू रह रही है। धीरे धीरे आपको थोड़ी राहत मिलेगी, सिचुएशन बदलने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में भी कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहेगा, छाया हुआ था सुबह के समय और अनुमान यह है कि थोड़ा बहुत अभी भी इंपैक्ट होगा। धीरे धीरे कोहरा यहाँ पर कम होने लगेगा। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कोहरा छाने की संभावना है और मौसम काफी ठंडा बना रहेगा। मध्य भारत में जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों पर बारिश हो रही थी, वो अभी सिचुएशन बदल गई है। आप देखिए हवाओं का रुख बदल रहा है, लेकिन ये सरफेस विंड्स में चेंज है और यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा इन हवाओं का इम्पैक्ट रहने की वजह से अनुमान यह है कि लोअर ट्रोपोस्फियर में जब हवाएं पहुंचेंगी तो यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता रहेगा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, साथ ही साथ साउथ एमपी के कुछ इलाकों पर आज भी बादल रह सकते हैं और लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ उत्तरी हवाओं का जो असर यहाँ पहुंच रहा है, तो भोपाल और सागर, जबलपुर, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, इन भागों तक तापमान में गिरावट होगी और मौसम सुबह के समय काफी ठंडा हो गया होगा। आज रात में और सर्दी आपको देखने को मिल सकती है। इधर गुजरात के क्षेत्रों में यहाँ हवाओं का रुख बदला हुआ है पहले से ही और अब और बदल रहा है, तो यहाँ चेंजेस आप वेदर में ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा राइज कर सकता है मिनिमम। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। और आइए अब जानते हैं 7 जनवरी को किस तरह के मौसम की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। 7 जनवरी को अनुमान यह है कि पर्वतीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और दायरा ही नहीं बल्कि इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और कुलगाम समेत तमाम जो पॉपुलर हिल स्टेशन हैं, साथ ही साथ कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का धाम जो है, वहां पर भी वर्षा होने की संभावना है और हायर हिल्स पर थोड़ी बहुत स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में और केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत उत्तरकाशी में भी यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना उत्तराखंड में बन सकती है। लद्दाख में भी बारिश होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में, यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स हैं, इनमें अगर देखें तो यहाँ राजस्थान में थोड़ा सा हवाओं का रुख बदला हुआ है। बाकी जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूरे जगहों पर बादल आते जाते रहेंगे, इस तरह से बादलों का मूवमेंट रहेगा, तो यहाँ पर दिन में कोल्ड डे कंडीशन रहेगी और सुबह के समय कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी और कुछ इलाकों में पंजाब में बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। गुजरात और मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं का असर गुजरात में नहीं रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर रहेगा और महाराष्ट्र में भी विदर्भ, मराठवाड़ा और जो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और कोंकण, गोवा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में उत्तरी दिशा की हवाओं का असर पहुंचेगा। सूरत समेत पूर्वी गुजरात में भी उत्तरी हवाओं का असर पहुंचेगा, तो थोड़ा सा मौसम यहाँ पर और ठंडा हो सकता है और महाराष्ट्र के लोगों को काफी चेंज वेदर में दिखाई दे रहा होगा। अब विदर्भ में, मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा के उत्तरी इलाकों पर भी इन हवाओं का असर बढ़ने से मुंबई में भी तापमान थोड़ा नीचे जा सकता है। बहुत बड़ा चेंज नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोल्ड वेव कंडीशन से थोड़ा सा राहत मिलेगी और कोहरा यहाँ पर देखने को मिलेगा और पूर्वोत्तर भारत में भी कोहरा रहेगा और कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। साउथ इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पर रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश तथा तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश होगी। बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। 7 जनवरी को भी और 8 जनवरी की स्थिति देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जो पहला स्पेल है अभी का करंट,
अगले 7 दिनों के दौरान 6 से लेकर 13-14 तक का जो स्पेल है उसमें 7 और 8 को काफ़ी अच्छी खासी गतिविधियाँ हो सकती हैं। उसके बाद 10, 11, 12 को भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की संभावना है और मैदानी इलाकों में पंजाब में ज़रूर बारिश हो सकती है थोड़ी जगहों पर। खासतौर पर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, फाजिल्का, फरीदकोट और तरन तारण यानी पश्चिमी और उत्तरी शहरों में चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर समेत कुरुक्षेत्र में जो हरियाणा के उत्तरी शहर हैं, उत्तरी जिले हैं, इन भागों में कहीं पर संभावना बन सकती है। और देहरादून से लेकर ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल तक जो निचले इलाके हैं उत्तराखंड के, इन भागों में कहीं कहीं पर संभावना बारिश की बन सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद और सहारनपुर तथा आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी छिटपुट हो सकती है। बादल रहेंगे। बादल पश्चिमी यूपी से लेकर राजस्थान के उत्तरी भाग और पंजाब हरियाणा के तमाम इलाकों और दिल्ली पर रहेंगे। लेकिन ये जो बादल होंगे वो स्टैटिक नहीं होंगे क्योंकि उनमें वो बहुत मोटे नहीं, थिक नहीं है। लाइट क्लाउड जो होते हैं, कमजोर बादल जो होते हैं, उनको हवा अपने साथ मूव कर ले जाती है जल्दी और बिना गतिविधि दिए भी, यानी बारिश दिए बिना भी वो आगे निकल जाते हैं। जो हैवी क्लाउड होते हैं वो तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक बहुत बड़ी फोर्स उनके पीछे ना हो, या फिर तब तक नहीं बढ़ते जब तक वो बारिश ना दे ले, हल्के ना हो जाए। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी। इधर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने के चलते टेम्परेचर गिरेगा और सर्दी बढ़ेगी। यहाँ पर बिहार, झारखंड में भी सर्दी बढ़ सकती है। अनुमान है 8 जनवरी को। और पश्चिम बंगाल में भी कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट होगी। झारखंड में भी गिरावट हो सकती है। मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा चेंज नहीं है और गुजरात में ज्यादा चेंज नहीं है। महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के क्षेत्रों में फिलहाल हवाओं का रुख बदल रहा है। बाकी कोई ज्यादा चेंज यहाँ पर वेदर में दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में कोहरा और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन लगातार जारी रह सकती है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा स्पेल, अच्छे स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी के प्रभाव से उत्तर भारत में आ रहा है और इसका इंपैक्ट भारत के तमाम राज्यों में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हमें 15 जनवरी के बाद कई राज्य मध्य भारत के ऐसे होंगे जहां पर कोल्ड वेव कंडीशन बन सकती है। हो सकता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ओडिशा तक भी इन ठंडी हवाओं का असर 13-14 जनवरी के बाद पहुंचे और उसके बाद मौसम ठंडा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच के साथ भी अब आपका जुड़ाव जरूरी है। धन्यवाद।